नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, क्लास 9th का ये हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास चल रहा था, जिसके 30 प्रश्न हमने पहले ही कर लिए हैं। अब आगे के प्रश्न कर लेते हैं। तो पहला क्या है, 31 नंबर का प्रश्न है कि भारतेंदु युग का नाम कैसे पड़ा। आप लोग इसी के मेरे साथ ही याद करते चलो कि भारतेंदु युग का नाम कैसे पड़ा। तो भारतेंदु जी की अद्वितीय गद्य सेवाओं के कारण तथा अपने समकालीन गद्य लेखकों में उनके सर्वाधिक सक्रिय होने के कारण 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक की काल अवधि को भारतेंदु युग नाम दिया गया। किसको दिया गया कि 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक की काल अवधि को भारतेंदु युग नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि भारतेंदु जी की अद्वितीय गद्य सेवाओं के कारण तथा अपने समकालीन गद्य लेखकों में सर्वाधिक सक्रिय होने के कारण भारतेंदु युग पड़ा, जो 1868 से 1900 ईस्वी तक था। अब हमारा प्रश्न नंबर 32 क्या है, द्विवेदी युग नाम कैसे पड़ा। द्विवेदी युग नाम कैसे पड़ा, प्रश्न है द्विवेदी युग नाम कैसे पड़ा। तो 1900 से 1922 ईस्वी तक के काल में हिंदी गद्य निर्माता तथा सर्वाधिक प्रसारकर्ता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, इसलिए इस कालखंड को द्विवेदी युग नाम दिया गया। 1900 से 1922 ईस्वी तक के काल में हिंदी गद्य निर्माता कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, तथा सर्वाधिक प्रसारकर्ता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, इसलिए इस कालखंड को द्विवेदी युग नाम दिया गया। प्रश्न नंबर 33 क्या है कि नाटक के तत्वों के नाम लिखना आप लोग को। तो नाटक के तत्वों के नाम में कथा वस्तु, नायक, रस, अभिनय, वृत्ति। नाटक के 5 तत्व बताने हैं। क्या बताने हैं? नाटक के तत्वों के नाम लिखिए। तो आप लोग लिखोगे कि भारतीय आचार्यों ने नाटक के 5 तत्व बताए हैं। भारतीय आचार्यों ने नाटक के कितने तत्व बताए हैं? 5 तत्व। पहला तत्व कथा वस्तु, दूसरा नायक, तीसरा रस, चौथा अभिनय, पांचवा वृत्ति। ठीक। अब प्रश्न नंबर 34 क्या है कि हिंदी में रेखा चित्र का सूत्रपात कब हुआ। हिंदी में रेखा चित्र का सूत्रपात कब हुआ? तो हिंदी में रेखा चित्र का सूत्रपात 1929 ईस्वी में प्रकाशित पंडित पद्म सिंह शर्मा के पद्म पुराण निबंधों में होता है। फिर भारतेंदु युग के 2 जीवनी लेखकों के नाम लिखने हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग के 2 जीवनी लेखकों, एक कर लो गोपाल शर्मा शास्त्री और दूसरा कर लो कार्तिक प्रसाद खत्री। अब प्रश्न नंबर 36 क्या है, आप लोग मेरे साथ ही याद करते चलो, ठीक है, और अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में नोट भी करते चलना। अब चलो, क्या अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 36 है कि द्विवेदी युग के 2 जीवनी लेखकों का नामोल्लेख करते हुए उनकी एक एक कृति का नाम लिखिए। पहले लिख लिए डॉक्टर संपूर्णानंद और महादेव भट्ट, ये द्विवेदी युग के हैं। तो डॉक्टर संपूर्णानंद का क्या लिखना है? सम्राट अशोक की जीवनी, और महादेव भट्ट का लाला लाजपत राय की जीवनी। अब आप लोग भी पढ़ लीजिएगा लाला लाजपत राय की जीवनी। प्रश्न नंबर 37 क्या है, किन्हीं 2 आत्मकथा लेखकों एवं उनकी एक एक कृति का नाम लिखिए। किन्हीं 2 आत्मकथा लेखकों एवं उनकी एक एक कृति का नाम लिखिए। तो वियोगी हरि, मेरा जीवन प्रवाह। 2 आत्मकथा लिखना है, आत्मकथा लेखक और उनकी एक एक कृति। तो वियोगी हरि, मेरा जीवन प्रवाह, और डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा, अपनी कहानी। प्रश्न नंबर 38 है कि किन्हीं 4 गद्य विधाओं के नाम लिखिए। तो आप लोग को गद्य विधा का नाम लिखना है। तो निबंध गद्य में आता है, कहानी गद्य में आता है, नाटक गद्य में आता है, उपन्यास गद्य में आता है। प्रश्न नंबर 39 क्या है, पद्म सिंह शर्मा किस युग के लेखक हैं। पद्म सिंह शर्मा किस युग के लेखक हैं? तो पद्म सिंह शर्मा द्विवेदी युग के लेखक हैं।
पद्म सिंह शर्मा किस युग के लेखक हैं? पद्म सिंह शर्मा द्विवेदी युग के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 40 है कि हिंदी साहित्य के 2 विचारात्मक निबंधकारों के नाम लिखने हैं। हिंदी साहित्य के 2 विचारात्मक निबंधकारों के नाम लिखने हैं, तो आप लोग पहला लिख लो बाबू श्याम सुंदर दास, दूसरा आचार्य विनोबा भावे। प्रश्न नंबर 41 क्या है कि शिकार साहित्य के प्रसिद्ध लेखक का नाम बताइए, तो श्री राम शर्मा। प्रश्न नंबर 42 है कि हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाली 2 संस्थाओं के नाम लिखिए, तो एक लिख लो नागरी प्रचारणी सभा और एक फोर्ट विलियम कॉलेज। एक कोलकाता में है और एक वाराणसी में। अब प्रश्न नंबर 44 क्या है कि हिंदी गद्य का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ था? हिंदी गद्य का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ था? तो लिख लो हिंदी गद्य का आविर्भाव 13वीं शताब्दी में हुआ था। प्रश्न नंबर 45 है कि गद्य की उपयोगिता क्या है? प्रश्न नंबर 45 क्या है? गद्य की उपयोगिता बतानी है आप लोग को। तो गद्य में हम विचारों या भावों को सरलता पूर्वक सहज भाषा में व्यक्त करते हैं। ज्ञान विज्ञान आदि का भी सफल एवं सरल अभिव्यक्ति का माध्यम गद्य ही है। प्रश्न नंबर 46 है कि हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? तो उत्तर लिख लो हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी और ब्रज भाषा में मिलते हैं। ब्रज भाषा गद्य का सूत्रपात कब हुआ? प्रश्न नंबर 47 है कि ब्रज भाषा गद्य का सूत्रपात कब हुआ? तो आप लोग लिख लो ब्रज भाषा गद्य का सूत्रपात 1343 ईस्वी के लगभग हुआ। प्रश्न नंबर 48 है कि ब्रज भाषा गद्य के 2 प्रसिद्ध लेखकों के नाम लिखिए, तो ब्रज भाषा गद्य के 2 प्रसिद्ध लेखकों का नाम गोस्वामी विठलनाथ और गोकुलनाथ। प्रश्न नंबर 49 क्या है कि खड़ी बोली गद्य का जनक किसे माना जाता है? खड़ी बोली गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी खड़ी बोली गद्य का जनक माना जाता है। खड़ी बोली गद्य का जनक किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। ठीक है। प्रश्न नंबर 50 क्या है कि खड़ी बोली गद्य के प्रथम लेखक और उनकी प्रथम रचना का नाम लिखिए। क्या लिखना है आप लोग को? खड़ी बोली गद्य के प्रथम लेखक और उनकी प्रथम रचना का नाम लिखना है, तो कवि गंग जी थे। चंद छंद वर्णन की महिमा। खड़ी बोली जो इसके लेखक तो कवि गंग थे और चंद छंद वर्णन की महिमा। प्रश्न नंबर 51 है कि खड़ी बोली गद्य के 4 उन्नायकों के नाम लिखने हैं, तो एक मुंशी सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां और लल्लू लाल सदल मिश्र। प्रश्न नंबर 52 क्या है कि हिंदी खड़ी बोली का आविर्भाव कब हुआ? हिंदी खड़ी बोली का आविर्भाव कब हुआ? तो आप लोग लिख लो हिंदी खड़ी बोली का आविर्भाव 19वीं शताब्दी के जागरण काल में हुआ था। हिंदी खड़ी बोली का आविर्भाव 19वीं शताब्दी के जागरण काल में हुआ था। प्रश्न नंबर 53 है कि हिंदी गद्य के प्रसार में ईसाई पादरियों का क्या योगदान रहा? हिंदी गद्य के प्रसार में ईसाई पादरियों का क्या योगदान रहा? तो ईसाई पादरियों ने अपने धर्म प्रचार के लिए बाइबिल और खड़ी बोली में अनुवाद कराया, उसे भारत के विभिन्न स्थानों में वितरित कराया तथा इस प्रकार ईसाई धर्म के साथ साथ हिंदी का भी प्रचार प्रसार होता रहा। फिर आप लोग भारतेंदु से पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख 4 लेखकों के नाम लिखने हैं, तो एक मुंशी सदा सुखलाल, दूसरा इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र और लल्लू लाल। आप लोग को भारतेंदु से पूर्व किन 2 राजाओं ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान रखा? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। गद्य और पद्य में अंतर लिखना है, तो गद्य मस्तिष्क के तर्क प्रधान चिंतन की उपज है, व्यवहारिक होने के कारण इसमें विचारों और भावों को अभिव्यक्त करना सरल होता है, जबकि काव्य बहुत कुछ काल्पनिक होता है तथा इसमें संवेदनशीलता की प्रधानता होती है। भारतेंदु युग की काल अवधि लिखना है आप लोग को, तो 1868 से 1900 ईस्वी। भारतेंदु युग के 2 गद्य लेखकों तथा उनकी एक रचना का नाम लिखना है, तो बालकृष्ण भट्ट, नूतन ब्रह्मचारी और प्रताप नारायण मिश्र, जो आप लोग में बात भी है, हठी हमीर लिख लो आप लोग। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 59 क्या है
कि भारतेंदु युग की प्रमुख पत्रिकाओं के नाम लिखना। देखो ये पत्रिकाएं आप लोग को याद कर लेनी है कि कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, आनंद कादम्बिनी। भारतेंदु युग की प्रमुख पत्रिकाओं के नाम आप लोग को याद करने हैं। पहला याद कर लो कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, कादम्बिनी। ठीक। अब प्रश्न नंबर 60 क्या है कि भारतेंदु युग की दो प्रमुख विशेषताएं बताना है आप लोग को। तो भारतेंदु युग में हिंदी गद्य को एक निश्चित स्वरूप प्राप्त हुआ। इस युग के लेखकों में अपनी भाषा, जाति और राष्ट्र के उत्थान के लिए अकुलाहट थी। भारतेंदु युग की क्या विशेषता थी कि हिंदी गद्य को एक निश्चित स्वरूप प्राप्त हुआ। इस युग के लेखकों में अपनी भाषा, जाति, राष्ट्र के उत्थान के लिए अकुलाहट थी। प्रश्न नंबर 61 है कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक का नामोल्लेख करते हुए युग का नाम लिखिए। तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री और युग है भारतेंदु युग। अब आप लोग को जो प्रश्न 62 है वो क्या बोल रहा है कि हिंदी गद्य के विकास में भारतेंदु युग का महत्व बताना है आप लोग को। हिंदी गद्य के विकास में भारतेंदु युग का महत्व बताना है। तो हिंदी गद्य के विकास की दृष्टि से भारतेंदु युग यानी 1868 से 1900 ईस्वी तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस युग में न केवल खड़ी बोली का विकास हुआ अपितु हिंदी गद्य साहित्य की भी उन्नति हुई। वास्तव में भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी गद्य के जनक थे। हिंदी गद्य के विकास की दृष्टि से भारतेंदु युग यानी कि 1868 से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस युग में न केवल खड़ी बोली का विकास हुआ अपितु हिंदी गद्य साहित्य की भी उन्नति हुई और वास्तव में भारतेंदु जी हिंदी गद्य के जनक थे। अब प्रश्न नंबर 63 क्या है कि भारतेंदु द्वारा संपादित दो पत्रिकाओं के नाम लिखने हैं। तो अभी आपने पढ़ा हरिश्चंद्र मैगजीन और कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन काल लिखना है आप लोग को। तो कवि वचन सुधा का संपादन भारतेंदु युग में हुआ। प्रश्न नंबर 65 है कि हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी के योगदान का संक्षिप्त परिचय देना है। भारतेंदु जी का परिचय हम क्या देंगे, लेकिन लिखा है संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो हम पढ़ते हैं कि भारतेंदु से पूर्ववर्ती लेखकों के भाषा संबंधी एकांकी कर लेना दृष्टिकोण को छोड़कर हिंदी गद्य की स्वच्छ, संतुलित और शिष्ट रूप सामने रखा, जिससे हिंदी साहित्य की संपन्नता में वृद्धि हुई। फिर प्रश्न नंबर 66 क्या है कि भारतेंदु युगीन भाषा की मुख्य विशेषता एक वाक्य में लिखिए। भारतेंदु युगीन भाषा की मुख्य विशेषता एक वाक्य में बताना है। तो आप लोग बता देना कि भारतेंदु युगीन भाषा में लोक प्रचलित शब्दावली का प्रयोग हुआ। अब द्विवेदी युग का समय बताना है। तो ये बहुत आसान है, बहुविकल्पी में आपका आ जाएगा। तो आप लोग याद कर लो कि द्विवेदी युग 1900 से 1922 ईस्वी यानी 22 साल याद कर लो 1900 से 1922 ईस्वी तक। अब आप लोग को द्विवेदी युग के 3 प्रमुख गद्य लेखकों और उनकी रचनाओं के नाम लिखने हैं। द्विवेदी युग के 3 प्रमुख गद्य लेखकों और उनकी रचनाओं के नाम लिखने हैं। तो बाबू श्याम सुंदर दास, तो साहित्य लोचन, रूपक रहस्य, भाषा रहस्य, वैज्ञानिक कोश। ठीक, बाबू श्याम सुंदर दास जी का साहित्य लोचन 1, रूपक रहस्य 2, भाषा रहस्य 3, वैज्ञानिक कोश 4 आदि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का चिंतामणि, रसमीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास और मुंशी प्रेमचंद जी का सेवा सदन, करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, मानसरोवर। देखो 3 प्रमुख गद्य लेखकों को लिखना है द्विवेदी युग के। तो 1 बाबू श्याम सुंदर दास, पहला नंबर ऐसे डाल के पहला नंबर बाबू श्याम सुंदर दास, तो उनका लिख लो साहित्य लोचन, रूपक रहस्य, भाषा रहस्य, वैज्ञानिक कोश। फिर दूसरे नंबर पे डाल लो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनका लिख लो चिंतामणि, रसमीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास। अब तीसरा नंबर डाल के तीसरा पॉइंट यहाँ पे डाल लेना, तीसरा पॉइंट मुंशी प्रेमचंद,
उनका सेवा सदन, करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, मानसरोवर। अब प्रश्न नंबर 69 क्या है कि हिंदी गद्य को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की सबसे बड़ी देन क्या है? आपको बताना है कि हिंदी गद्य में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या योगदान दिया, आपको ये बताना है। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका, एक पत्रिका थी सरस्वती, उसका संपादन किया था इन्होंने। तो पत्रिका के माध्यम से भाषा का परिमार्जन करके उसे व्याकरण सम्मत बनाया। ये बहुत ज्यादा व्याकरण पे ध्यान देते थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कोई भी अपना लेख लेके आता था, जरूरी नहीं है कि वो उसमें प्रकाशित करवा दे, जब तक उनके मानक के हिसाब से सही नहीं हो और वो व्याकरण सम्मत होना चाहिए। नवीन विषयों पर गद्य रचना के लिए लेखकों को प्रोत्साहित किया उन्होंने। और प्रश्न नंबर 70 क्या है? 70 है कि द्विवेदी युग की 2 प्रमुख विशेषताएं बतानी है। तो देखो अभी पढ़े हम लोग, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के युग की 2 प्रमुख विशेषताएं, तो पहला भाषा परिमार्जन एवं संस्कार रहित रहना चाहिए। इन्होंने जूही की कली को, निराला जी की जूही की कली को सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करने से मना कर दिया, क्योंकि उसमें उनको बहुत सारी चीजें मिली जो उनके लिए वो उसको सही नहीं मानते थे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी संस्कार और भाषा परिमार्जन दोनों पे ध्यान देते थे। गद्य के विविध रूपों और शैलियों का विकास किया इन्होंने। प्रश्न नंबर 71 क्या है कि सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक का नाम लिखिए। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक रहे। सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक का नाम बताना है, तो आप लोग लिख लो, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक में से एक थे। अब प्रश्न नंबर 72 क्या है कि द्विवेदी युग के 2 प्रतिनिधि कहानीकारों के नाम लिखना है। द्विवेदी युग के 2 प्रतिनिधि कहानीकारों के नाम में मुंशी प्रेमचंद जी और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न नंबर 73 क्या है कि द्विवेदी युग की 4 प्रसिद्ध पत्रिकाओं के नाम आप लोग को बताना है। माधुरी, सरस्वती, जागरण, प्रभा। द्विवेदी युग के समय में जो प्रसिद्ध पत्रिकाएं चलती थी ना, जिसको सब लोग पढ़ते थे, उसमें अपनी अपनी कविता देते थे लिखने के लिए, कोई लेख लिखा उस समय की बातें, तो वो बतानी है आप लोग को। तो एक माधुरी, सरस्वती के संपादक तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे ही, और जागरण, प्रभा। याद करो, माधुरी, सरस्वती, जागरण, प्रभा। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 74 क्या है कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? तो लिख लो आप लोग, बाबू श्याम सुंदर दास जी ने नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। प्रश्न नंबर 75 है कि द्विवेदी युग के 3 उपन्यासकारों के नाम लिखना है। तो एक मुंशी प्रेमचंद जी, जो उपन्यास सम्राट कहे ही जाते हैं, किशोरी लाल गोस्वामी, डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा। प्रश्न नंबर 76 है कि द्विवेदी युग के 3 प्रसिद्ध आलोचकों के नाम लिखने हैं आपको। तो द्विवेदी युग के 3 आलोचक हैं पद्म सिंह शर्मा, बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब प्रश्न नंबर 77 है कि द्विवेदी युग के निबंधों के विषय क्या थे? द्विवेदी युग के निबंधों के विषय क्या थे? तो द्विवेदी युग में कला, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, पुरातत्व आदि पर श्रेष्ठ निबंध लिखे गए। प्रश्न नंबर 78 है कि हिंदी साहित्य का प्रचार एवं प्रसार करने वाली 2 संस्थाओं के नाम लिखने हैं। तो नागरी प्रचारणी सभा जान ही रहे हो आप लोग वाराणसी में, और हिंदी साहित्य सम्मेलन। प्रश्न नंबर 79 क्या है? हिंदी गद्य की किन्हीं 3 नवीन विधाओं के नाम लिखने हैं। तो हिंदी गद्य की 3 नवीन विधाएं, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण। हिंदी गद्य की 3 नवीन विधाएं डाल लो, पहला जीवनी, दूसरा आत्मकथा, तीसरा संस्मरण। प्रश्न नंबर 80 है कि हिंदी गद्य की 2 प्रमुख विधाओं के नाम लिखना है। तो हिंदी गद्य की एक निबंध लिख लो, एक कहानी लिख लो, बहुत ही आसान है। प्रश्न नंबर 81 है कि विचारात्मक और भावात्मक निबंध में क्या अंतर होता है? तो विचारात्मक निबंध में बुद्धि एवं तर्क की प्रधानता होती है, जबकि भावात्मक निबंध में भाव तत्व, हृदय तत्व की प्रधानता होती है। प्रश्न नंबर 82 है कि हिंदी गद्य काव्य लेखकों में से किन्हीं 2 लेखकों के नाम बताइए। तो हिंदी गद्य काव्य के 2 लेखक हैं, वियोगी हरि और राय कृष्ण दास।
प्रश्न नंबर 83 क्या है कि विचारात्मक और वर्णनात्मक निबंध में अंतर बताना है। तो विचारात्मक निबंध होगा उसमें चिंतन होगा, मनन होगा, चिंतन मनन के आधार पर किसी भाव या वस्तु का वर्णन किया जाता है, जबकि वर्णनात्मक निबंध में किसी घटना या वस्तु के विचार के साथ वर्णन किया जाता है। प्रश्न नंबर 84 है आपका, ये आखिरी प्रश्न है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, और जो भी इस चैनल पे नया है वो PNS मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन जो स्कूल चैनल है 2006 उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको हिंदी की, अभी इसके आगे की वीडियो में हिंदी की बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 84 क्या, हिंदी की प्रथम कहानी का नाम बताइए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंदी की प्रथम कहानी का नाम बताना है। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।